ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे इसलिए YouTube पे आना पड़ा, कल मेरे बहुत से दर्शकों का फ़ोन आया और मेरे पास वीडियोस भी आए कि माँ, लाजपत नगर साउथ दिल्ली में दुकान में आग लग गई और बहुत भयानक आग लगी, और उसकी मेरे पास वीडियोस भी आई। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। दुख भी इस बात का हुआ, शायद आपको भी ये सुन के दुख होगा। एक तो कोरोना की मार, एक लॉकडाउन की मार, और अब अगर बेचारे दुकानदारों का इवन एंड ओड के हिसाब से दुकानें खुल रही हैं तो उसके ऊपर यह अग्नि की मार। मतलब कितना प्रकृति हमारे से हिसाब लेगी। जिस व्यक्ति की दुकान जली होगी, आप सोच सकते हो कि उसने घर में कल खाना खाया भी होगा कि नहीं होगा, और अभी न जाने कितने दिन उनके घर में ऐसा माहौल रहेगा। जब दुकान बंद होगी, दुकान जली हुई होगी, ना उसमें कोई सामान होगा और ना कोई बिक्री होगी, तो आप बताओ कि कितनी बड़ी आपदा आ गई उसके ऊपर। बाटला हाउस, सेंटर मार्केट, कपूर ज्वेलर्स की लाइन में ही। तो जब मैंने वीडियो देखी और मुझे देख के बहुत दुख हुआ, और जब फ़ोन आए और फ़ोनों से जब मैसेज भी आए, तो मैंने परमात्मा से, गणपति से, भोले से यही प्रार्थना की, हे प्रभु, सबके जो भी कष्ट है उनको आप क्षमा करो, क्षमा करो। और हम सब अपनी गलतियों का आभास करते हैं और एक अच्छे कर्म की तरफ, एक अच्छे धर्म, कर्म, दान पुण्य की तरफ चलते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। और एक मुझे बहुत बड़ा दुख लगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी कि वैष्णो देवी में आग लगी। तो उसमें कई क्लाइंट्स ने बोला ये पुरानी वीडियो है, लेकिन कुछ ने बोला नहीं, यह 12 तारीख की वीडियो डली हुई है। और उसमें एक, मैं उस कमेंट्स करने वाले का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन उसको इतनी नसीहत ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर वो मेरी ये वीडियो देखे तो इतनी नसीहत कर ले कि भगवान कुछ ऐसी आपदा ना घर पे ले आए कि जो तुम ग्रहों के ऊपर बात करते हो कि कभी शनि वक्री हो गया, तो कभी राहु वक्री हो गया, तो कभी मंगल वक्री हो गया। और किशन जी ने गीता में बोला है कि कोई मामा काका नहीं, और उठाओ शस्त्र और करो युद्ध। आप किशन जी की बात का ना गलत मतलब मत लो। उन्होंने 5 पांडवों को ये बोला था कि युद्ध में तो हमारे सभी रिश्तेदार हैं, अपने भी हैं, पराए भी हैं, तुम किन मामा काकाओं की बात कर रहे हो। अगर युद्ध छिड़ा है तो उसका मुकाबला करो, और अगर युद्ध ना छिड़ता तो कोई मुकाबले की बात नहीं थी। आप किशन जी की बात का गलत क्यों यहाँ पे उदाहरण दे रहे हो। और मुझे उस कमेंट्स वाले को मैंने ब्लॉक किया, मैंने उस कमेंट्स वाले को ब्लॉक किया। और अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको शर्म भी आएगी कि जो 9 ग्रह 27 नक्षत्र है, अगर ये ना होते तो ये संसार भी ना होता। अगर सूर्य देवता ना होते तो दिन कहाँ से निकलता, और चंद्रमा ना होता तो कैसे रात होती। अगर आप कमेंट्स करते हो किसी के लिए तो किसी सही बात पे कमेंट्स करो
और उसका लॉजिक भी सही हो और वो आपका कमेंट्स उसके ऊपर बैठे सही कि आपने बिल्कुल सत्य बात बोली है। किशन जी का उदाहरण लेके आ रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे कमेंट्स करने के लिए। अब मैं अपनी पुरानी बात पे आती हूँ, जो ये अग्नि का हुआ है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में पीछे भी बोला था कि अप्रैल से, जब से यह मंगल राजा और मंत्री राजा हुए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी और कुछ आपस में लड़ाई झगड़े की भी ऐसी संभावनाएं बनेंगी, और इन सब से हमें सावधान रहना है। और मैं आज भी आपसे कह रही हूँ, अगर हम काल पुरुष की कल की कोई भी पत्री देखते हैं, काल पुरुष के हिसाब से 1 नंबर से हम शुरू करते हैं, तो चौथे घर में सुख स्थान में मंगल है और उसके सामने ही 10वें घर में शनि है, वक्री, अपनी ही राशि में। और बृहस्पति वक्री कुंभ राशि में चल रहे हैं, उनको भी नीच का ही माना जाता है। अब आप देखिए, मैं इसका बहुत सीधा लॉजिक आपको बताऊंगी कि अगर वह दुकान बाटा शू वालों की है तो जूते चप्पल जो होते हैं वो शनि के आते हैं, और शनि वक्री था और कर्म स्थान में था। तो ऐसे तो बहुतों की दुकानें होंगी, ये बात नहीं कि सिर्फ एक इन्हीं की दुकान थी। हो सकता है इनकी ग्रह दशा या अंतर प्रत्यंतर कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से यह इस चीज़ के शिकार हो गए। और मैं इस YouTube के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमें जितनी भी हो सके उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु उनको इतना बल दे और उनके लिए ऐसे साधन बने कि दुकान दोबारा से खड़ी हो जाए और फिर से वो काम शुरू हो जाए। वैसे तो लोगों ने इंश्योरेंस कराया होता है दुकानों का, अब कह नहीं सकते इन्होंने कराया है कि नहीं कराया है। अगर इन्होंने इंश्योरेंस कराया होगा तो ज़रूर सरकार या इंश्योरेंस कंपनी इनकी मदद करेगी, लेकिन उतने समय के लिए, जितने समय के लिए दुकान बनेगी, जितने समय दुकान बनने के बाद फिर माल आएगा, फिर उसके बाद दुकान चालू होगी। अब मैं ये नहीं मुझे मालूम कि इनके साथ वाली दुकानों का भी क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि आग तो बहुत ही भयंकर लगी हुई थी। और एक इसका ये भी कारण था कि एक दुकान खुल रही थी, एक दुकान बंद थी, एक दुकान खुल रही थी। अगर ये दुकान खुली होगी तो इसके 2 साथ वाली दुकानें बंद होंगी। क्या पता उन्हें भी कुछ नुकसान हुआ हो, लेकिन मेरी परमात्मा से और अपने भोले से गणपति से यही एक प्रार्थना है कि प्रभु बस परीक्षा लेनी बंद करो। और जो ये YouTube देख रहा है, धर्म और कर्म की तरफ आओ, अपने बड़ों का आदर सत्कार करो। मेरी वीडियो के अंदर जो माँ वैष्णो देवी की अग्नि की मैंने वीडियो डाली थी, उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया है कि माँ आप धर्म कर्म और बड़ों का आदर, माता पिता का सम्मान करना तो हर वीडियो में बोलते हो, लेकिन मान कौन रहा है? अब मैं इसमें किसी को ज़बरदस्ती तो मनवा नहीं सकती, और ना ही मैं ज़बरदस्ती किसी से कर्म कांड करवा सकती, ना मैं दान पुण्य करवा सकती, और ना ही मैं उनको यह कह सकती कि अपने बड़ों की सेवा करो। मेरा सिर्फ फ़र्ज है वीडियो में बताना, क्योंकि यह वीडियो जो है पूरे वर्ड्स में जाती है YouTube के माध्यम से। और अगर किसी को समझाया जाए, बताया जाए कि आपदाएं हमारे ऊपर इस तरीके से आ रही हैं, तो फिर भी अगर आदमी नहीं समझता
तो मैं आपको यही बताऊंगी, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। पीछे किसी मेरे क्लाइंट का ही फ़ोन आया था, तमिलनाडु में चिड़ियाघर में एक शेर और एक शेरनी और 8 जानवर और कोरोना से ग्रसित होके गुजर गए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप धर्म की तरफ चलो, अच्छे कर्म करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। जितने भी हमारे से गलतियाँ हुई हैं, भगवान बहुत भोला है, हमारी गलतियों को क्षमा करेगा और हमारे को सीधे रास्ते लाए। और जो ये आपदाएं लोगों पे पड़ रही हैं, वो आपदाएं ना पड़े। आप लोगों को और मेरे को, मैं खुद को भी कहती हूँ, हमें ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि जी कोरोना आया है। क्यों नहीं आया भी कोरोना? जिनके घर से लोग गए हैं, जिनके घर से 4-4 लोग गए हैं, जिनके घर से 2-2 लोग गए हैं। कल भी मुझे एक मैसेज आया था मेरठ से, 2 भाई जुड़वा, कोरोना से उनकी डेथ हो गई। तो जब हम ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो उनके लिए जिंदगी भर के लिए कोरोना है। कई लोग बोलते हैं जैसी लिखी है वैसा होगा, समय आने पे जिसके साथ जो जैसा लिखा है वैसा होगा। चलो, आपकी बात भी सत्य है, जो जिसका लिखा है वो वैसा ही होगा। तो हम लोग प्रिकॉशन क्यों ले रहे हैं? हम डर के मारे अंदर बैठे हैं ना, अपने को बचाने के लिए अंदर बैठे हैं ना। और देखिए, मैं अभी भी कह रही हूँ, कुछ अग्नि की और कुछ बाढ़ की, कुछ लड़ाई झगड़े की संभावनाएं अभी भी अदृश्य शक्तियां बता रही हैं। मैं अपने हर दर्शक को बोलूँगी, जब रात को सोएं, अपने सारे बिजली के स्विच मीटर चेक करके सोए, क्योंकि यह भी जो आग लगी है, कहते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, पर आग तो लगी है ना। तो मेरा आज सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद था। और मैं अपने भोले से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, किसी को ऐसा दुख ना देना, किसी के मुख से रोटी ना छीनना, किसी के रोजगार में ऐसा मत करना। सबकी जो गलतियां हैं उन्हें माफ़ करो। और मैं तो इस चीज़ का प्रण करती हूँ कि जो मेरे भी दर्शक हैं, देखने वाले, मुझे उन पे भी पूरा विश्वास है, क्योंकि जब मैं उनसे मेरी बातचीत होती है तो वो धर्म की, कर्म की, दान की, पुण्य की बातें कर रहे होते हैं कि हम क्या दान करें, किस मंत्र का जाप करें, गौशाला में क्या दें, अंध विद्यालय में क्या दें, गुरुद्वारे में क्या दें। आज भी मेरे दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि गुरु माँ झूठ नहीं बोल रही। और मैं आज भी आपको बोल रही हूँ, अगर हम अपने कर्म को बदल लेते हैं, धर्म की तरफ बढ़ लेते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रख लेते हैं, तो ये महामारी क्या, कोई हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। धर्म को जब तक आप नहीं कबूल करोगे, नहीं मानोगे, मंत्र जाप नहीं करोगे, अपने मन के विचार शुद्ध नहीं करोगे, तो हमारे पास ये आपदाएं आएंगी। हमारे साथ साथ हमारे और भी कई लोग इस आपदा के शिकार बनेंगे। जैसे आग लगी, 2 साथ के दुकानदार, जो उनके 2 साथ वाले दुकानदार थे, उनको भी कुछ नुकसान हुआ होगा। तो ऐसा काम ना करें जिससे हम भी दुखी हों और हमारे साथ जो रहते हों या हमारे पड़ोसी हों, उनको भी हमारी वजह से कोई दुख हो।
आज मेरी सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद था। और जो भी लोग कमेंट्स करते हैं, आप कमेंट्स करिए, जितने भी बुरे कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। सिर्फ कृष्ण भगवान जी को बदनाम मत करो कि उन्होंने बोला था कि जब कोई युद्ध के लिए हो तो अपना हथियार उठाओ और शुरू हो जाओ युद्ध के लिए। अगर आप ऐसे ही करना चाहते हो और आपके ऐसे विचार हैं तो आप ऐसे ही कीजिए, लेकिन किसी भगवान का जूठा नाम मत लीजिए। गीता हमने भी पढ़ी है, रामायण हमने भी पढ़ी है, कुरान मैंने भी पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़े हैं, और भी कई ग्रंथ हैं जो मैंने पढ़े हैं। और अगर कोई मेरे से पूछना चाहता है आके, और मेरे से कोई बात करना चाहता है किसी भी ग्रंथ के बारे में, मैं यह बात कहती हूँ कि वो सामने आमने आए और मेरे से ग्रंथ के बारे में बात करे, और मैं उनको भी ग्रंथ के बारे में बताऊंगी कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत मेरी वीडियो जो है दुख भरी है, और मैं इतना जरूर बोलूँगी कि परमात्मा ने उनको जिंदगी बख्शी है तो वो दोबारा खड़े हो जाएंगे। और बस अब आप और मेरे से ना कहा जा रहा है ना बोला जा रहा है, सिर्फ इतना ही है कि अगर हम अपनी गलतियों और अपने कर्मों को सुधारते हैं तो हमारे को परमात्मा जरूर अपना आशीर्वाद देगा। और हमारी जैसे माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करते हैं, तो देवी देवता ईश्वर भी, वो भी हमारे माता पिता जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, जरूर हमारी गलतियों को माफ़ करेंगे अगर हम अपने कर्म सुधार लेते हैं। आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सरकार की गाइडलाइंस पे चलें, अपनी भी सुरक्षा रखें, अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दूसरे के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिसको आपकी मदद हो, आप आगे बढ़ के उसकी मदद अवश्य कीजिए, अगर आप मदद करने के काबिल हैं तो। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है 9810930691 9999338366, इस पे मेरे से 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।